हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। बात करेंगे आज ट्रांसलेशन की। और आज का जो ट्रांसलेशन हमारा रहेगा वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे। और ट्रांसलेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में ट्रांसलेशन पर बहुत अच्छी मेहनत की गई है। बड़े आसान वाक्य, बड़े मुश्किल वाक्य, है ना, इस प्रकार के लेवल से वाक्य आपको दिए हुए हैं। और हर पैराग्राफ को समझाया है तो ट्रांसलेशन से समझाया है, इलेबोरेशन समझाया है तो ट्रांसलेशन से समझाया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों ने आप में से खरीदी है ये बुक। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आपका है, आपने मुझे मैसेज करके बताया है। थैंक यू वेरी मच। और इस बुक को आप घर बैठे प्राप्त करना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप जयपुर से हैं तो जयपुर में आपको जिन जिन बुक डिपोज पर उपलब्ध है उसकी एक लिस्ट दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देखिएगा। सूरतगढ़ में भी ये बुक उपलब्ध है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सीकर में उपलब्ध है, इसका तो बता ही रखा है मैंने एड्रेस, इस पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें देखना है। आप हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से वहाँ पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। और जो भी सूचनाएं हैं, जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, किसी बार मान लीजिए हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं आए, कई बार मिस कर दें आप, तो वो सब चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला सेंटेंस देखिएगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था हिंदी टू इंग्लिश, वैसे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल भी हैं ट्रांसलेशन वाले, वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दर्शन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो व्यक्ति की सोच और विचारों के आधार पर जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करता है। अप्रोच देखिएगा, अप्रोच समझ में अगर आ गई तो किसी भी तरह का सेंटेंस, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, बड़े आसान तरीके से बना पाओगे। सेंटेंस देखिए क्या है, एक बार फिर से पढ़िए सेंटेंस। क्या कह रहा है, दर्शन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। दर्शन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दर्शन। इसकी वर्ब क्या है। दर्शन को क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। फिलॉसफी है के लिए क्या लगाया, इज। एक विशेष प्रकार का ज्ञान, अ स्पेशल, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। ये लीजिए, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, फिलॉसफी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज। या इसको उल्टा बनाना चाहें, दर्शन, फिलॉसफी, क्रिया आ गई इज, ज्ञान, ज्ञान के लिए नॉलेज, द नॉलेज लगाना पड़ेगा। फिर एक विशेष प्रकार का, ऑफ लगाना पड़ेगा, द नॉलेज ऑफ अ स्पेशल टाइप। ऐसा भी कर सकते हो। जो व्यक्ति की सोच और विचारों के आधार पर जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करता है। जो के लिए लगाइए विच, क्योंकि ये दर्शन के लिए आ रहा है, विच। ये सब्जेक्ट पूरा हो गया। अध्ययन करता है, ये क्रिया है। और कौन सी क्रिया है, कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है बेटा प्रेजेंट सिंपल। अध्ययन करता है ना। तो विच स्टडीज, अध्ययन करता है, सिंगुलर है तो स्टडीज, अगर होता प्लुरल तो क्या करते, स्टडी। विच स्टडीज, क्या अध्ययन करता है, ये आपकी क्रिया पूरी हो गई। अब आइए उल्टा चलना स्टार्ट कर दो। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है, ये आपका संज्ञा है। तो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द क्यों लगाया, क्योंकि किसके क्वेश्चंस है वो दे रखा है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किसके हैं, ओ, जीवन, लाइफ, है ना। के आधार पर, के आधार पर वो क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन, उल्टा चल रहे हैं, सोच और विचार, है ना। सोच को क्या बोलेंगे, सोच और विचार। और किसकी सोच और विचार है, तो व्यक्ति की है, तो यहाँ पे द भी लग जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द थिंकिंग। ये थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग का मतलब हो गया सोच। विचार, विचारों को क्या बोल सकते हैं, आइडियाज, एन आइडियाज। व्यक्ति की, व्यक्ति अब एक ही दे रखा है और नहीं पता कौन सा है, तो ऑफ अ पर्सन। ये आपका पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ। फिलोसफी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज which studies the important questions of life based on the thinking and ideas of a person। देखो, फिलोसफी एज अ स्पेशल टाइप नॉलेज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी आपको। जो के लिए विच, अगर व्यक्ति होता तो हु लगाते। अब ये स्टडी करता है, अध्ययन करता है, ये क्रिया है तो विच स्टडीज। क्या अध्ययन करता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उल्टा चल रहे हैं तो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसके, के लिए ऑफ, जीवन के लिए लाइफ, पर मतलब ऑन, फिर ये हो गया आधार, बेस्ड, है ना। तो बेस्ड ऑन किसके, ऑफ
सोच और विचार, पहले जो आता है पहले लिया करो, एंड के से दो चीज जुड़ी हुई है तो फर्स्ट नंबर पे जो है फर्स्ट ही आएगा, थिंकिंग एंड आइडियाज। की के लिए ओ पर्सन, तो अब पर्सन लगाया क्योंकि पर्सन निश्चित तो है नहीं, तो ए लगेगा अगर सिंगुलर कोई नाउन लेते हैं तो। ये पहले का आंसर आया। दूसरे का करिए। सेकंड देखो, दर्शन तर्क और इरादों को समझने का अभ्यास है और मानवता के असली अर्थ को जानने का प्रयास करता है। दो सेंटेंसेस हैं, एक और तक का बनाइए, और कंजंक्शन है, फिर दूसरा बनाएंगे, दर्शन तर्क और इरादों को समझने का अभ्यास है। तो पहली बात तो दर्शन, दर्शन सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, फिलोसफी। फिर आप लगाइए अभ्यास है के लिए क्या लगाओगे, इज, है ना। अब उल्टा चलना स्टार्ट कर दो, तो क्या है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए द लगा दो। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस किसकी है वो दे रखी है, द प्रैक्टिस ऑफ। अब समझने का, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, और यहां आएगा अंडरस्टैंडिंग। क्यों आएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जब भी कोई वर्ब लगती है वो किस फॉर्म में लगती है, आईएनजी फॉर्म में। तो फिलोसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या समझना है, तर्क और इरादे। तर्क को बोलते हैं क्या, लॉजिक। इरादों को क्या बोलते हैं, एंड इंटेंशंस। इरादे, इंटेंशंस। तो फिलोसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉजिक एंड इंटेंशंस। मानवता के असली अर्थ को जानने का प्रयास करता है, और के लिए एंड। प्रयास करता है, कौन प्रयास करता है, प्रयास करता है दर्शन, दर्शन करता है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर वर्ब आएगी, नहीं क्या, बिता है, ते है, ती है दे रखा है, सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रयास करने को बोलेंगे अटेम्प्ट्स, प्रयास करता है, ये आ गया प्रेजेंट सिंपल के लिए। एस क्यों जोड़ा, क्योंकि फिलोसफी सिंगुलर है। अटेम्प्ट्स टू नो, जानने का प्रयास, अटेम्प्ट्स टू नो, क्या जानना है, अर्थ, द मीनिंग, द मीनिंग। अच्छा, मीनिंग भी कैसा है, रियल मीनिंग है, द रियल मीनिंग, असली अर्थ, द रियल मीनिंग ऑफ मानवता। मानवता को क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी। ये लीजिए, समझो फिर से। फिलोसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉजिक एंड इंटेंशंस। पहले मैंने क्या किया, दर्शन सब्जेक्ट लिया, इसकी वर्ब लगाई है तो इज लिया। उल्टा चले, अभ्यास, अभ्यास को प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के पहले द, क्योंकि प्रैक्टिस किसकी है वो दे रखा है। फिर दे रखा है का के लिए ऑफ, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसकी है, तर्क और इरादों की, तो लॉजिक एंड इंटेंशंस। और के लिए लगाया एंड, और प्रयास करता है तो अटेम्प्ट्स प्रेजेंट सिंपल है, किसको करने का, जानने का, तो टू नो, जानना किसको है, अर्थ को, तो द मीनिंग। मीनिंग के पहले द क्यों लगाया, क्योंकि मीनिंग किसका है, असली अर्थ, तो असली यहाँ पे एडजेक्टिव था तो लगाया रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ये आपका दूसरे का आंसर हुआ। ठीक है सब। नेक्स्ट पे आए, थर्ड क्वेश्चन पे। ये साहब आपके एपीओ में, आरएएस में, आप दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी करें उसमें, ट्रांसलेटर वाले में, है ना, कई बार कोर्ट में ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोनों दोनों सेशंस देखा करो। नेक्स्ट पे आइए, खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, तो क्या आएगा, खुशी, हैप्पीनेस, वह है, इज समथिंग। तो खुशी सब्जेक्ट हो गया, है, इज, वह, वह मतलब दैट भी लगा सकते हो, ही तो मत लगाना, व्यक्ति तो नहीं है, समथिंग मतलब वो चीज है, इसका मतलब ये है वो चीज है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, जिसे के लिए विच, इसकी क्रिया लगाओ, है, इज। मुश्किल, मुश्किल को बोलेंगे हार्ड या डिफिकल्ट। क्या करना, वर्णन करना, टू डिस्क्राइब, विच इज हार्ड टू डिस्क्राइब, किसमें, शब्दों में, इन वर्ड्स। ये आंसर आएगा। देखो देखें, हैप्पीनेस इज समथिंग, हैप्पीनेस वो है, दैट इज हार्ड टू डिस्क्राइब, जो कि मुश्किल है, या विच इज हार्ड टू डिस्क्राइब, इन वर्ड्स, शब्दों में। ठीक है। अब अगला देखो, ये इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे मतलब खुशी को, खुशी के लिए हमने क्या लगाया, इट। किया जा सकता है तो कैन, कैन के साथ लगाइए, मॉडल है तो बी, क्योंकि पैसिव है, सकता है के लिए कैन लगेगा। और महसूस करने वाला कोई नहीं है, डूअर नहीं होता है तो पैसिव होता है, तो इट कैन। अच्छा, केवल भी दे रखा है तो ओनली लगाओ, इट कैन ओनली बी। और महसूस करने को बोलते हैं फील, फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट, क्योंकि पैसिव है, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ये आ गया थर्ड का। ठीक है, नंबर 4, नकारात्मक विचारों को मन में पालना और जीवन में कई चीजों के कारण चिंता और तनाव की स्थिति में रहना आसान है। तो क्या है, पहले तो लिखो आसान है,
है ना। अब आसान क्या है वो हम देखेंगे। तो इट इज ईजी, अच्छा दो तरीके से बना सकते हो, चाहो तो ये दो क्रियाएं हैं ना, एक तो मन में पालना ये वाली क्रिया, और एक क्या है, तनाव स्थिति में रहना ये वाली क्रिया। इन दोनों क्रियाओं को तुम बना दो सब्जेक्ट, और जब वर्ब सब्जेक्ट बनती है तो उसमें आईएनजी हम प्लेस करते हैं, आईएनजी लगा दोगे तो वो वर्ब ही क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगी। तो क्या बना है, इट इज ईजी, यह आसान है। इट इज ईजी, क्या करना, पहला काम है मन में पालना, पालने को बोलते हैं बेटा हार्बर। एक तो पालन पोषण नर्चर करना होता है, ये हार्बर मतलब उस चीज को आश्रय देना, उस जगह देना। हार्बर, क्या हार्बर करना है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचारों को बोलेंगे नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स कहाँ करने हैं, इन माइंड। ये हो गया मन में। और के लिए एंड, जीवन में कई चीजों के कारण चिंता और तनाव की स्थिति में रहना, तो रहने के लिए क्या कर देंगे भाई, रहने के लिए क्या कर देंगे, रहना मतलब रिमेन, लीव मत करना, वो अलग से रहना वैसे होता है, घर में रहना, सिटी में रहना। रिमेन मतलब इसी स्थिति में रहना, क्या करना, चिंता और तनाव की स्थिति में रहना, तो रिमेन इन, स्थिति को बोलेंगे सिचुएशन, इन अ सिचुएशन ऑफ, चिंता को बोलेंगे एंजाइटी, और तनाव, तनाव को बोलेंगे स्ट्रेस। जीवन में कई चीजों के कारण, इन सिचुएशन ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू के बाद लगाइए मैनी रीजंस, कई कारणों से, यहां लिख रहा हूं ड्यू टू सेवरल रीजंस, या पहले ऐसे लगा लो, स्ट्रेस इन लाइफ, जीवन में, फिर लगा दो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, ये आपका आंसर आ गया। फिर समझो, पहले लिखा नकारात्मक विचारों को मन में पालना, एक क्रिया तो ये है, ठीक है। दूसरा कह रखा है जीवन में कई चीजों के कारण चिंता और तनाव की स्थिति में रहना आसान है। एक तो मैंने इस तरीके से बनाया कि इट इज इजी, ये आसान है, क्या करना, मन में पालना नेगेटिव विचार, टू हार्बर नेगेटिव थॉट्स इन माइंड, हार्बर का मतलब ये पालना है, आश्रय देना है, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव विचार इन माइंड मन में, और के लिए एंड, रहना रिमेन, कैसे रहना, एक स्थिति में, इन अ सिचुएशन, किसकी स्थिति है, एंजाइटी स्ट्रेस की, तनाव और चिंता की, इन लाइफ जीवन में, किस कारण से, इन कारणों से। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि सीधा आईएनजी लगाओ, पालने के लिखोगे हार्बरिंग नेगेटिव थॉट्स इन माइंड, है ना, हार्बरिंग नेगेटिव थॉट्स इन माइंड, ये हो गया। एंड, फिर रहना, एंड रिमेनिंग इन अ स्टेट या इन अ सिचुएशन ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन लाइफ ड्यू टू सेवरल थिंग्स, ठीक है। ये दो चीजें कर दी। अब दो हो गया जेरेंड, दोनों जेरेंड हो गए, एक तो हार्बरिंग और एक रिमेनिंग, तो फिर कर देना आर, आर इजी टू डू, क्या था, इट इज, आर इजी, आसान है, ऐसा भी हो सकता है, आर इजी भी आ सकता है लास्ट में, ठीक है सर। लास्ट एक सेंटेंस करिएगा, क्या कह रहा है, औपचारिक रिश्ते अनौपचारिक रिश्तों से बेहतर होते हैं, बड़ा आसान सा सेंटेंस है, क्योंकि तो कंजंक्शन है, ये तो बाद में करेंगे, पहले आप ये करेंगे। औपचारिक रिश्तों को बोलेंगे फॉर्मल रिलेशंस, फॉर्मल रिलेशंस बेहतर होते हैं, आर बेटर, किससे, अनौपचारिक रिश्तों से, देन इनफॉर्मल रिलेशंस, इनफॉर्मल रिलेशंस। औपचारिक रिश्ते सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है तो आर, प्लूरल आ गया। बेहतर होते हैं, बेटर देन, डिग्री कंपैरेटिव, किससे, अंदर रिश्तों से, क्योंकि के लिए लगाओ बिकॉज, क्योंकि औपचारिक रिश्तों में हम किसी व्यक्ति को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो इस वाक्य में ये जो सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस में हम उत्सुक होते हैं, बिकॉज वी आर ईगर, वी आर ईगर, हम उत्सुक होते हैं, हम आ गया सब्जेक्ट, होते हैं आर लगाया, वैसे इसमें बिकम तो है नहीं, बन जाते हैं, वी आर ईगर, हम उत्सुक होते हैं, किसके लिए, किसी व्यक्ति को जानने के लिए, टू नो अ पर्सन, टू नो अ पर्सन, किस में, अनौपचारिक रिश्तों में, इन इनफॉर्मल रिलेशंस, इन इनफॉर्मल रिलेशंस, ठीक है। जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति अच्छा होता है, आवर, ड्यू टू विच आवर बिहेवियर, हमारा व्यवहार,
अच्छा होता है तो आवर बिहेवियर इज गुड, अच्छा होता है उस व्यक्ति के प्रति, टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट पर्सन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, आवर बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पर्सन इज गुड। बात समझ में आ गई? आसान सा था। पहले देखो कंजंक्शन देख लिया करो, तो इसमें क्या तीन टुकड़ों में बनाना था सेंटेंस आपको। एक तो ये क्योंकि दे रखा है, तो एक तो पहले सेंटेंस है यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस है यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरह बनाना है। ये था आपका आज का सेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिल रहे हैं, पर डे आपको इवनिंग में एक वीडियो मिल ही जाता है। हर वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं मानना है कि ये सेशन हमारे एग्ज़ाम में आएगा, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश, विशेष रूप से इंग्लिश का ही तो चैनल है अपना। हम आशीष क्लासेस चैनल पे इंग्लिश ही तो डिस्कस करते हैं। इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना हो, या आपके जीवन में उपयोगी हो, आपकी हर चीज़ काम आने वाली है। हर एग्जाम इंटरकनेक्टेड है। आपको समझ में आने लग जाएगी ना ये चीज़, कि हाँ ये तो मुझे कॉन्सेप्ट पता लग गया, तो फिर कॉमन एरर किसी भी परीक्षा में क्यों ना आए, तो फिर वो तो आपके लिए काम की है ही। बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट में कि सर ये वाला सेशन जो है क्या हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्या ये सेशन मुझे बैंक की तैयारी कर रहा हूँ देखना चाहिए, क्या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ देखना चाहिए क्या। बेटा ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रोसेस है अपना, जो ट्रांसलेशन वाले वीडियोज हैं उसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। और बाकी जो चीज़ें चली रही हैं अपनी क्लास में, जैसे ये आपका कॉमन एरर चल रहा हो या वो कैब चल रही हो, तो हर एग्जाम में आता है, तो देखने चाहिए सारे वीडियोस आपको। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नए हैं तो, और बेल आइकन भी क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ ताकि औरों का भी भला हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।